हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रकाश कुमार मंडल यूएचएस रामचंद्रपुर पाकुड़ से। और आज हम लोग प्रोजेक्ट परख 2.0 पाकुड़ की तरफ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कशन करूंगा साइंस विषय का। ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन इसमें है। इसमें ये सभी बायोलॉजी के एक प्रश्न है। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, सामान्य वयस्क मनुष्य का रक्तदाब होता है, मतलब कितना होता है सामान्य वयस्क? ये होता है, पहला नंबर जो है 120/80। ठीक है, तो सामान्य वयस्क मनुष्य का रक्तदाब कितना होगा? 120/80, मतलब उच्च हो जाएगा 120, निम्न जो लो रहेगा वो 80 होना चाहिए। तो 120/80 ये रक्तदाब होता है सामान्य वयस्क मनुष्य का। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पित्त का स्राव किस अंग के द्वारा होता है? पित्त, पित्त मतलब बाइल होता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? ये यकृत के द्वारा होता है। हम लोग जानते हैं कि शरीर में जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत ही होती है, तो इसके द्वारा ही ये पित्त का स्राव होता है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर जो प्याल नली नुमा संरचना, तो नली नुमा संरचना को हम लोग कहते हैं सीकम कहते हैं। ये सीकम इसका नाम है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जोड़ पर नली जैसा जो संरचना रहता है उसको हम लोग सीकम कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन तने की लंबाई को बढ़ाता है? ठीक है, तो इसमें जैसे 4 तरह का हार्मोन हम लोग देख रहे हैं, सबका अलग अलग काम है। तो तने का जो लंबाई जो बढ़ाता है वो ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सिन भी कहते हैं इसको, ऑक्सिन ऑक्सिन जो भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन ही तने की लंबाई को बढ़ाता है। जैसे जिब्रेलिन है, इसका अलग काम है। इसका काम है कि वो माने सुप्त जो रहता है उसको माने भंग करता है वो बीज की। ठीक है, साइटोकाइनिन का काम है कि वो कोशिका के विभाजन में हेल्प करता है। जैसे इथिलीन का है जो ये फल को पकाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन ये वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, आवेग उत्पन्न करने वाले कारक हैं। आवेग जो उत्पन्न करता है उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन, न्यूरॉन जो ये छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं वो न्यूरॉन कहलाती हैं। ये आवेग उत्पन्न करता है, ये पूरे शरीर में जैसे रहता है, मस्तिष्क में भी रहता है। ठीक है, आवेग उत्पन्न करने वाले को न्यूरॉन कहते हैं हम। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन यौन संचारित रोग नहीं है? नहीं है इसमें बता रहा है। ठीक है, तो यौन संचारित जो रोग होता है वो एड्स है, सिफिलिस है और गोनोरिया, ये तीनों यौन संचारित। यौन संचारित का मतलब होता है कि जैसे महिला पुरुष में जो यौन संबंध होता है उसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है, तो इसको यौन संचारित रोग हुआ। तो कौन सा नहीं है? फाइलेरिया हुआ। फाइलेरिया का दूसरा कारण है ये एक दूसरी तरह से फैलता है, लेकिन ये एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया ये यौन संचारित रोग। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को, जैसे नर नर युग्मक हो गया और मादा युग्मक, मादा युग्मक। ठीक है, इसके संलयन को क्या कहते हैं? संलयन को, तो संलयन को हम लोग कहते हैं निषेचन। ठीक है, और इससे जो बनेगा उसको हम लोग युग्मनज कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है निषेचन, तो निषेचन डी नंबर ऑप्शन। ये नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन उभयलिंगी प्राणी है? उभयलिंगी मतलब आप लोग समझते होंगे, उभयलिंगी मतलब एक ही जीव में जैसे दोनों प्रकार का लिंग रहेगा, मादा का भी रहेगा उसमें और नर का भी रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे उभयलिंगी। जिसे हम लोग जान रहे हैं कि बिल्ली हो गया, मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, इसमें ये एक लिंगी है। लेकिन केंचुआ जो है ये उभयलिंगी है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार का लिंग रहता है, मादा और नर दोनों प्रकार का। ठीक है, बिल्ली, मेढक, मनुष्य, मनुष्य भी जान रहे हैं कि हम लोग मनुष्य है तो इसमें एक ही लिंग होता है, जैसे नर है तो नर रहेगा या मादा रहेगा तो मादा। लेकिन केंचुआ ऐसा है जीव जिसमें दोनों लिंग रहता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग उभयलिंगी प्राणी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किस विशिष्ट आनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं कुटबद्ध होती है?
प्रोटीन जो संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध होती है वो डीएनए में होती है। ठीक है, डीएनए के बारे में आप लोग जानते हैं, डीएनए की सूचनाओं को मैंने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं जैसे। ठीक है, तो जैसे डीएनए से ही पहचान होती है किसी की, तो ये अनुवांशिक पदार्थ के अंदर जो अनुवांशिक जो पदार्थ है वो डीएनए ही है। इसके तो प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध इसी के अंदर रहती है। ठीक है, फिर अंतिम क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अंतिम क्वेश्चन है पर्यावरण का सफाई कर्मी। ठीक है, सफाई कर्मी किसको कहते हैं? पर्यावरण का सफाई कर्मी मतलब होता है जो अवशिष्ट पदार्थ रहेगा उसको कौन नष्ट करेगा, कौन सा पदार्थ, कौन सा? तो जैसे अब उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हुआ, जैसे उत्पादक जैसे पेड़ पौधा हो गया, उपभोक्ता जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग पेड़ पौधे को या दूसरे पदार्थ को, तो हम लोग उपभोक्ता हो गए। लेकिन अपघटक जो होता है ये सफाई कर्मी होता है, क्योंकि अपघटक के बिना फिर माने जो भी रहेगा अवशिष्ट पदार्थ, जैसे उपभोग जो हम करेंगे जो बच जाएगा उसको वो नष्ट नहीं हो पाएगा। अपघटक ही वो उसको सफाई करता है या नष्ट करता है। इसलिए पर्यावरण का सफाई कर्मी अपघटक को कहते हैं। इसमें छोटे छोटे जीव रहते हैं, वो जीवाणु रहते हैं, वो नष्ट करने में सहायता पहुंचाते हैं। ठीक है, फिर आगे वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।